सच्ची बताना भाई, वर्ड सॉल्व में दिक्कत होती किसको है? तुमको भी वर्ड सॉल्व में दिक्कत होती है? तुमको भी ठीक, किसको नहीं होती ये पूछना था मुझे। सबको होती है दिक्कत यार। वर्ड सॉल्व की ऐसी कोई ट्रिक नहीं है यार, मैं वर्ड सॉल्व की ट्रिक सच्ची में नहीं है, हर एक क्वेश्चन अपने आप में अलग होता है। ट्रिक सिंपल सा ये है कि कितने आसानी से आप उस क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, जितने आसानी से आप समझोगे उतने आसान तरीके से आप करोगे। अब फाइनल एग्जाम में तो ऐसा कहीं नोटबुक में लिखा नहीं कि इसको 1 वेरिएबल से ही करना है, इसको 2 वेरिएबल से ही करना है ना? मैंने क्या बताया आपको कि अगर आप 2 वेरिएबल से स्टार्ट करोगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन होगा तो इक्वेशन सॉल्व करते समय क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी। जैसे इस क्वेश्चन में हम ले सकते हैं कि एक के पास x मार्बल है और एक के पास y, ऐसा लिख के कर सकते हैं हम चाहो तो। वही मैं बोल रहा हूँ, दोनों तरीके से कर सकते हो, बट अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो एक ही वेरिएबल से करेंगे। अपन मान लेते हैं दोनों में से किसी एक के पास, लेट जॉन हैव x मार्बल्स, तो आपको ये बताना है कि जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे। चलो बताओ, अगर जो दोनों मिला के टोटल मार्बल्स कितने हैं? टोटल मार्बल्स है 45, उसमें से जॉन के पास x मार्बल है, तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स बचे बताओ? x माइनस 45, वेरी गुड, x माइनस 45। तो भाई साहब देखो, सबसे पहले हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि बिना सोचे समझे बोल देते हैं। ठीक है, मैंने बोला 45 टोटल मार्बल्स हैं, जॉन के पास x है, आपने खट से बोल दिया x माइनस 45। बरसों से चला आ रहा है ये x के साथ संबंध में, x पहले x ही आएगा भाई। x माइनस 45 नहीं होगा, 45 माइनस x होगा। अब ये 45 माइनस x क्यों गई समझ में आया? क्योंकि दोनों के पास टोटल मार्बल्स है, अगर एक के मार्बल्स पता चल जाए तो दूसरे के कैसे निकलेंगे? टोटल में से माइनस करके। समझ में आया ये चीज? ये ध्यान रखना है आपको। अब आपसे ये बोला है कि दोनों ने आफ्टर दे हैव लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, 5 मार्बल्स दोनों के खो जाने के बाद जॉन के पास कितने बचेंगे? भाई जॉन के पास x थे, उसमें से 5 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो x माइनस 5। और जीवंती के पास कितने थे? जीवंती के पास थे 45 माइनस x, तो उसमें से माइनस कर दो। तो कैसे लिखो? 45 माइनस x और उसमें कितना माइनस कर दो? 5। और इसको सॉल्व करके कितना लिख दो? 45 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपको? 40 माइनस x। अब लिख दो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। क्या है कंडीशन? कि दोनों के जो पास मार्बल बचे उनका प्रोडक्ट कितना है? x माइनस 5 और 45 माइनस x इज इक्वल्स टू 124। क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा ये चीज। ठीक है, अब इक्वेशन बनानी है तो मल्टीप्लाई कर दो इस x का, तो कितना हो जाएगा आपका? x इंटू 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल्स टू 124। 40x और 5x कितना हो जाएगा? 45x माइनस, जब उधर भेजा आपने तो x स्क्वायर हो गया आपका पॉजिटिव, 45x हो गया नेगेटिव, और ये माइनस का वहां जाके हो गया प्लस, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये दोनों को प्लस करोगे 324। ये आ गई हमारी फाइनल इक्वेशन। अब इसको आपको फॉर्मूला मेथड या फिर फैक्टराइजेशन मेथड जैसे करना है कर सकते हो, लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं क्या? फॉर्मूला मेथड, तो उसी से करना है आपको। तो फटाक से फॉर्मूला मेथड लगाओ और सॉल्व करो। देखते हैं, अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। सबसे पहले आपको क्या दिया है यहाँ पर? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है? 360 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट आपको दिया है इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, मतलब यहाँ पर स्पीड आपको नहीं दी है और आपसे स्पीड पूछी भी है, तो x हम क्या एज्यूम कर लेंगे? लेट, हाँ, स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर, और ये यूनिट वगैरह प्रॉपर लगा के लिखना आपको। ठीक, हाँ। अब देखो सिंपल सी चीज ये है, अब आपसे ये बोल रहा है कि एक ट्रेन है x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है, जो कि हमने एज्यूम किया है, और 360 किलोमीटर का डिस्टेंस उसको सफर करना है। मतलब इतनी इंफॉर्मेशन जो दी है उसके हिसाब से ट्रेन को टाइम कितना लगेगा उसके बारे में बातचीत नहीं है क्वेश्चन में, तो हम निकाल लें वो काम कि भैया यहां तक
360 किलोमीटर में अगर x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही तो कितना टाइम लगेगा, तो क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल 360 किलोमीटर डिस्टेंस। क्या हो जाएगा ये टाइम हमारा, इसको हम मान लेते हैं t1 टाइम 1। तो कितना हो जाएगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब ये हो जाएगा 360 अपॉन x। यहां तक हुआ क्लियर? अब कोई डाउट तो नहीं यहां तक? अब आफ्टर स्पीड हैड बीन इंक्रीजेस, स्पीड क्या हो गई, बढ़ने के बाद कितना, आफ्टर स्पीड हैड बीन इंक्रीजेस कितनी बढ़ी है, 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ गई है। तो पहले जो स्पीड थी, अब जो स्पीड है उससे कैसी हो जाएगी, बढ़ के आएगी। तो पहले स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर बढ़ गई तो न्यू स्पीड कितना हो गया, x प्लस 5। तो ये हो जाएगा x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस तो वही है आपका, डिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं। तो अब जो है टाइम, अब ये स्टेप आप पूरा लिख लेना, टाइम टेकन बाय, पूरा लिख लेना आप लोग, मैं सिर्फ लिख दे रहा हूं टाइम टेकन के बाद डैश डैश डैश, और ये मैं लिख देता हूं यहां पर t2, ठीक है, टाइम टेकन बाय ये t2, टाइम टेकन बाय ट्रेन t2 जो है ये कितना निकल के आएगा बताओ फटाक से, 360 अपॉन x प्लस 5। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार, क्या लिखा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा है इफ द स्पीड हैज बीन इंक्रीज इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। समझ रहे हो, अगर ट्रेन का टाइम 5 आवर बढ़ गया तो ट्रेन को क्या हो गया, समय कम लगेगा, स्वाभाविक सी बात है। मतलब जो 1 आवर है वो टाइम का क्या दिया है आपको, डिफरेंस दिया है। ये समझ में आई चीज आपको, तो डिफरेंस दिया है, मतलब यहां पर ये मैं लिख देता हूं t माइनस टी इज इक्वल टू कितना है 1। अब या तो यहां पर 1 आएगा या 2 आएगा, तो आपको बताना है इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो पहले आएगा डिफरेंस में और छोटा नंबर बाद में आएगा। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है, 360 अपॉन एक्स या 360 अपॉन एक्स प्लस 5। तो 360 अपॉन एक्स जो है ये आपका बड़ा नंबर है, तो ये हो जाएगा t1 माइनस t2। कैसे भाई, सिंपल सी चीज है, न्यूमरेटर देखो दोनों कैसा है, सेम है, डिनोमिनेटर में ये x है और ये x प्लस 5 है, x और x प्लस 5 में क्या बड़ा होगा, x प्लस 5। तो भाई जब न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू बड़ी होगी ओवरऑल वो वैल्यू कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जब 360 को आप बड़े नंबर से डिवाइड करोगे और 360 को आप छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो खुद सोचो कैसे नंबर आएंगे, समझ गए। तो ये हो जाएगा t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 1। वैल्यूज को पुट कर दो, 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। फटाक से इसको सॉल्व करो, जब तक मैं एक मेथड और बताता हूं अगर ये डिफरेंस वाला फंडा समझ में नहीं आया तो। इसके बाद हमने 360, आप 360 कॉमन भी ले सकते हो यहाँ पर, तो ये बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5। 360 कॉमन लेने के बाद 360 कॉमन लिया, नीचे मल्टीप्लाई कर दो, सीधा हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। ये x x कट गया, 360 इंटू 5 कितना हो जाएगा 1800 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस 5x वहां भेज दो 1 के पास, इज इक्वल टू कितना बचेगा 1800, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। फॉर्मूला मेथड बता दूं तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस b, मतलब माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 4ac, तो माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1800 अपॉन कितना आया 2। x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 7200 अपॉन 2। माइनस 5 प्लस माइनस दोनों को ऐड कर दो 7225 अपॉन 2, 5 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो 85 आ गया यहाँ पर अपॉन 2।
तो x की वैल्यू आ गई है। अब एक बार आप क्या ले लो, पॉजिटिव साइन, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5 प्लस 85 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू आ गया 80 अपॉन 2 मतलब 40। और एक बार नेगेटिव साइन ले लो तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5 और 85 कितना हो जाएगा, -90 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू आया -45। तो -45 पॉसिबल नहीं है, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर।